हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस मैं जा रहा हूँ आज हॉस्पिटल शाकेत मैक्स हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में फॉलोअप के लिए। क्योंकि गाइस मेरा 3 साल से पैर में काफ़ी इशू चल रहा है, वो इन्फेक्टेड हो रखा है, तो पस कंटिन्यू आता रहता है। तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ गाइस। देखिए मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल और ये रहा मेरा बिलिंग और डॉक्टर चंद बजाज से अपॉइंटमेंट है मेरा। मैक्स हॉस्पिटल है ये, साकेत हॉस्पिटल, साकेत में ये हॉस्पिटल। गाइस देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो वैसे मैंने तो अपॉइंटमेंट ले रखा था 11:15 का, बट मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, तो मेरा नंबर भी जल्दी आएगा। ये रहे डॉक्टर HN बजाज, ऑर्थोपेडिक के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अप्रोक्स 40+ ईयर्स के एक्सपीरियंस है इनके पास। तो गाइस आपको पता ही है कि अगर एक बार का बोन इन्फेक्शन होता है तो बहुत ट्रीटमेंट करवाने पड़ता है। मैं तो मल्टीपल टाइम ऑपरेशन करवा चुके हैं। 2023 से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। भीड़ देखिए 2023 है, 8 मई 2023 से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ इस ब्लॉग में। मैक्स हॉस्पिटल है साकेत न्यू दिल्ली में, तो यहाँ मैं फॉलोअप करने आया हूँ। मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने यहाँ का रेफरेंस दिया था। वैसे मैं मल्टीपल सर्जरी करवा चुका हूँ और 3 साल हो चुके हैं मेरे पैर पे जो भी इन्फेक्शन हुआ, फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर मेरा हुआ था 2023 में हुआ था, आई थिंक 8 या 10 मई को हुआ था। और अभी तक मैं कंटिन्यू इसी पे सर्वाइव कर रहा हूँ और मल्टीपल मेरी सर्जरी भी हो चुकी है। मे बी मोस्टली 5 to 6 टाइम मेरी सर्जरी हो चुकी है। और आपको पता है सर्जरी के टाइम स्पाइन कोड में एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया क्या करता है, अपनी बॉडी को हाफ सुन कर देता है, मतलब हाफ डेड रखता है, जिससे सर्जरी होती है। बट जो लास्ट में सर्जरी अभी रिसेंट हुई थी, मैक्स में हुई थी, वो सेक्टर 128 नोएडा वाले में। तो उस टाइम उन्होंने फुल बॉडी मुझे एनेस्थीसिया दिया था और मैं 2 घंटे तक बेहोश था। जब मुझे होश आया तो काफ़ी मुझे पेन हुआ, पेन किलर मिला और बीच में मेरी वैक ड्रेसिंग हुई। मतलब कंटिन्यू मेरी ड्रेसिंग होते जा रही है और मैं अभी भी ड्रेसिंग ही करके आता हूँ। अगर मैं ड्रेसिंग ना करूँ तो मेरे पैंट है मेरी, वो गंदी हो जाती है पस की वजह से। पस कंटिन्यू डिस्चार्ज होता रहता है। गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कभी भी अगर पैर का फ्रैक्चर हो, डॉक्टर जो प्रिकॉशन देता है उसको अप्लाई करिए। मैंने उसको अप्लाई नहीं किया तो आज मैं इस कंडीशन पे हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सर्जरी के 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना है। बट मैं 5 to 10 डेज़ के बाद ही मैं वॉक करना स्टार्ट कर दिया। बट कभी कभी होता है वॉक कर सकते हैं, बट मैंने वॉक किया और डॉक्टर ने जो प्रिकॉशन दिया वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं अपने मर्जी से कुछ करने लग गया। जिससे क्या हुआ, जो रोड लगी थी मेरे अंदर, टाइटेनियम रोड, वो इन्फेक्टेड हो गया। मतलब मेरी लेग्स की बोन है, टीबिया बोन, वो ब्रेक हो गई थी। वो टूटने की वजह से इसमें टाइटेनियम रोड लगा। मोहाली में लगा था, अमर हॉस्पिटल है मोहाली, पंजाब में जो पड़ता है। देन मैं उसके बाद चला गया मैं बेंगलोर, और बेंगलोर में मैंने वहाँ भी डिप ट्रीटमेंट करवाया था, मतलब क्लीन करवाया था। तो क्लीन करवाने से कुछ हद तक तो सही हो गया था पस आना, बट कुछ टाइम बाद फिर से पस आना चालू हो गया। देन मुझे सर्वाइव करते करते 2 साल हो गए थे। तो 2 साल के बाद में जाके बोन अच्छी तरह से जुड़ चुकी थी, बट पस अभी भी कंटिन्यू आ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप रोड निकलवाइए, जो टाइटेनियम रोड लगी है आपके अंदर। तो वो रोड मैंने निकलवाया। देन रोड निकलने के फिर 2 महीने बाद मैंने चेक किया तो ये फिर से पस आना चालू हो गया, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। देन फिर मैं गया था ये अपना फोर्टिस हॉस्पिटल, जो इधर है, कोहाना रोड में पड़ता है, ये लुधियाना में पड़ता है। मैंने वहाँ भी इलाज करा, बट वहाँ भी सेम इशू। वहाँ उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके जो वो पैर है, जो बोन है, बोन में
कुछ डेड बोन्स बच गए हैं, उसी डेड बोन की वजह से आपको पल्स कंटिन्यू डिस्चार्ज कर रहा है। तो डिस्चार्ज से आपको बोन जो डेड बोन्स है वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, फिर से सर्जरी करवाई। सर्जरी में उन्होंने डेड बोन्स निकाला, देन डिप्राइवमेंट क्लीन किया पूरा बोन मेरा, और जो डेड टिश्यू थे वो क्लीन किया। देन इन्होंने फिर एंटीबायोटिक सीमेंट होता है वो फिल किया, और वो भी 2 महीने के लिए था, ताकि मेरा जो इन्फेक्ट एरिया है वो और कम हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं नोएडा आ गया। नोएडा भी मैंने मैक्स हॉस्पिटल जो सेक्टर 128 में है, जो पहले जेपी हॉस्पिटल हुआ करती थी वो अब मैक्स हॉस्पिटल के नाम पे है। तो वहाँ मैंने सर्जरी करवाई। वहाँ मैंने उनको बताया तो वो बोलते हैं कि ये जो सीमेंट है ये अब क्लीन करना पड़ेगा, और हम फिर से डिप्राइवमेंट करेंगे। डिप्राइवमेंट मतलब उनको फिर से डेड बोन्स है, उसे टिश्यू है वो फिर क्लीन करेंगे। तो उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद उन्होंने पूरा मेरा पैर ओपन रख दिया गाइज। ओपन रखने के बाद वैक मशीन लगाया। वैक मशीन 1.5 से 2 महीने तक मुझे लगाना पड़ गया, और वैक मशीन इतना कॉस्टली था, मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो 1 वीक के मुझे 25,000 देने पड़ते थे उस बैक ड्रेसिंग के लिए। और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 2 महीने बैक ड्रेसिंग करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा गाइस। 3 से 4 लाख तो जनरली है कि 3 से 4 लाख तो लगने ही लगने हैं। फिर फाइनेंशियल इशू रहा, फिर भी मैंने सर्वाइव किया। फिर मैंने डॉक्टर से फाइनल मैंने डिसीजन लिया कि अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको बैक ड्रेसिंग 6 मंथ करना है। मैंने कहा सर 6 मंथ पॉसिबल नहीं है, आप इसका और कोई अल्टरनेट बताइए। तब उन्होंने मुझे अल्टरनेट बताया कि हम ऐसा करते हैं कि आपकी जो ये ओपन कर रखा है हमने आपका बोन, तो इसको हम कवरिंग कर देते हैं। तो उसके लिए हम फ्लैप लगाएंगे। तो जनरली फ्लैप क्या होता है, जो हमारे पैर होता है तो उसको चलने के लिए ना, जो पैर है मूव करने के लिए दो मसल्स होती है रनिंग करने के लिए, उसी मसल के अकॉर्डिंग आप रनिंग करना चालू करते हो। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक मसल निकालेंगे और आपका जो कवरिंग है वो कवरिंग करके, और दूसरे पैर से स्किन निकाल के वो कवर कर देंगे। बेसिकली वो फ्लैप ग्राफ्टिंग प्लस प्लास्टिक सर्जरी। तो उन्होंने दोनों किया। जब दोनों करने के बाद ठीक रहा। ड्राई होने में टाइम लगा, 1 से 1.5 महीने लगा। जो सर्जरी उन्होंने की, जो पीछे से मसल निकाला, मसल लगाया, तो 15-20 दिन तक तो ठीक रहा, 1 महीने के बाद भी। बट अभी क्या हुआ, वो फिर कंटिन्यू वो एक कहीं ना कहीं जगह से पस आने लग गया। फिर मैं गया प्लास्टिक सर्जन से, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन देख रहा था, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि हमारी तरफ से आपका जो फ्लैप लगाना था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, अब वापस ऑर्थो पे जाइए। अब मैं जब ऑर्थो पे गया तो ऑर्थो वाले कहते हैं कि अभी आपके पैर में इन्फेक्शन है। मैंने कहा सर इन्फेक्शन अगर है तो आपने लास्ट टाइम जो ट्रीटमेंट किया था वो क्यों नहीं हुआ सही से। वो कहते हैं कि अगर एक बार बोन का इन्फेक्शन होता है तो रियल चांस है, लंबा चलता है। कभी कभी 1 से 2 सर्जरी में ठीक हो जाती है, कभी कभी मल्टीपल सर्जरी करने पड़ते हैं। तो गाइस मैंने अभी तक 6 से 7 सर्जरी करवा चुका अपने लेफ़्ट लेग टिबिया के, जो फ्रैक्चर हुआ था। और आज मैं आया हूँ इधर साकेत मैक्स हॉस्पिटल में, यहाँ का भी अगर फॉलोअप ले लेता हूँ क्या कहते हैं। बाकी तो कई लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि एम्स के लिए, बट गाइस पता है आपको एम्स में रेफरेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एम्स के लिए रेफरेंस चाहिए, उसका सीटिंग बुक चाहिए, तब जाकर उसमें एडमिशन होता है। तो मैं पहले ही देख रहा हूँ, अब मैक्स में आया हूँ, साकेत वाले मैक्स में। होपफुली यहाँ मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाऊँ अपने पैर को लेकर। मुझे रनिंग करने में कोई इशू नहीं है, चलने में कोई इशू नहीं है, मैं रनिंग भी कर लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ और स्टेज चल लेता हूँ। बट इशू बस ये रहता है कि मेरा कंटिन्यू पस आता है, पस मतलब मवाद आता है, वाइट आता है, कभी रेड कलर का आता है। मतलब गाइस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना स्ट्रेसफुली यहाँ 3 साल निकाले मैंने। तो मैं फाइनली सोच रहा हूँ कि आज कंप्लीट हो जाए मेरा, और मैं फिर अच्छे से चल फिर पाऊँ। क्योंकि सर्जरी होएगी तो फिर मुझे बेड रेस्ट मिलेगा 1 से 2 महीने का, उसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अभी मेरा वेटिंग टाइम है। अभी मैंने 11:15 का मैंने दिया था वेटिंग टाइम।
अब देखते हैं। अभी मल्टीपल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे लोग हैं साकेत हॉस्पिटल में। ये मैक्स हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिस्ट मैक्स हॉस्पिटल है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और मेरा जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर एच.एन. बजाज के साथ है। आप देख सकते हैं डॉक्टर एच.एन. बजाज यहाँ हैं A3 में हैं। और इन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट मेरी मिल जाए और मैं फॉलोअप लेके एक फ़ाइनल डिसीजन ले सकूँ कि एक्चुअल में अब मुझे करना क्या है। नहीं तो मैं बहुत परेशान हो चुका, बहुत। गाइस, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, कभी भी अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो तो डॉक्टर की सलाह हमेशा लेना। डॉक्टर जैसा बोलता है आपको वैसे ही करना है, आपको अपने मन की नहीं करनी है। डॉक्टर अगर आप लोग को बोला है 20 दिन तो 20 दिन रेस्ट करना, अगर 1 महीना बोला तो 1 महीने रेस्ट करना है। बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपने बिल्कुल भी लापरवाही करी तो आपको मेरे जैसा हाल हो जाएगा। बट मैं तो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। बट कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। मेरा भी कुछ ऐसे ही कुछ हुआ था, बट मैं भी धीरे धीरे रिकवर हो गया। आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये आने वाले टाइम में मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता है शिव कला भगत फैमिली व्लॉग्स। उसके अंदर प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में होगा डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, एंजाइटी से कैसे आप लड़ सकते हैं। और मैं अपनी फुल रिकवरी बताऊंगा पैर की, जो 2023 से लेकर अभी तक 2026, ये जो मैं अप्रैल चल रहा है तब तक का पूरा आपको अपडेट दूंगा, कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। वैसे मैं रिकवर हो गया हूँ, बट पस जो आ रहा है, इन्फेक्टेड जो एरिया है, वो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन हो सके। ठीक है गाइस, बाय बाय। मेरा अपॉइंटमेंट आएगा, उसके बाद का व्लॉग बनाऊंगा कि डॉक्टर ने क्या बताया। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद गाइस, जय हिंद।